एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने से पहले एचसीएफ समझ लेते हैं क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सब का एक कॉमन फैक्टर होता है जो कि उन सबको डिवाइड कर सकता है खुद से। इसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा हमारे पास क्या है, डिवीजन है। अब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 4, इन दोनों के हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे। पहले 2 का लेंगे और उसके बाद 4 का लेंगे। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनको हम उसी वर्ड के आगे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2, यानी कि 2 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज़ आती हैं, ये उसका एचसीएफ है। नेक्स्ट है डिवीजन मेथड। डिवीजन में हमने डिवाइड करना होता है। अब पहले मैं दो वैल्यूज़ ले लेती हूँ ना, एग्जाम्पल के लिए दो वैल्यूज़ लेते हैं, 15 और 30 ले लेते हैं। अब जो बड़ी वैल्यू है वो अंदर आ जाएगी, जो छोटी वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, 15 2 30। अब जो डिवाइडेंड होता है ना वो हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ पे एचसीएफ है 15। अब फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। अब इसको करने के लिए हमने क्या करना है, जो सबसे बड़ी दो वैल्यूज़ हैं ना उनको करना है। अब उन दो वैल्यूज़ में जो बड़ा है वो अंदर आ जाएगा, जो छोटा है वो बाहर, यानी कि 45 बड़ा था अंदर, 30 छोटा था तो बाहर। अब 30 बन जा 30, नीचे क्या बच गया 15। अब 15 छोटा हो गया है, अब बाहर वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको हम अंदर ले आएंगे। हमने सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। हमारी वैल्यू छोटी होती जाएगी तो वो वहीं पर रहेगी और बड़ी वैल्यू अंदर आती जाएगी। अब हमारा 15 2 30, सो ये 15 हमारा डिवाइडेंड बन गया। अब इसी डिवाइडेंड से फर्स्ट वाले नंबर को हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाला नंबर क्या था, 15। 15 को 15 से करेंगे तो 15 1 15। अब जो हमारा डिवाइडेंड है बाहर, ये हमारा एचसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं 6 और 9। इसको हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करना है। सो हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 और इसी के साथ लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, हम एलसीएम लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। पहले हम 6 का ले लेते हैं, फिर उसके बाद 9 का ले लेते हैं। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उनको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब 3 और 3 इसमें कॉमन आ रहा है, सो हमारा एचसीएफ क्या है, 3। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 25 और 45। अगेन दोबारा लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25, फैक्टर ऑफ 45। यहाँ पे हम पहले 25 का एलसीएम लेते हैं, 5 5 और 5 1, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 45 का लेंगे, ये 3 के टेबल में आता है। 3 15 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15 और लास्ट पे 5 1 ज़ा 5। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 5, सो हमारा एचसीएफ क्या बन जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 18 एंड 28, दोनों इवन नंबर्स हैं, सो पहले दोनों को 2 से करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट पे 3 1 ज़ा 3। अब 28 को करेंगे, 28 को 2 पे करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और लास्ट पे 7 1 ज़ा 7। अब ये दोनों हम लिख लेते हैं, 18 के 2 3 और 3 और 28 के क्या क्या है हमारे पास, 2 2 और 7। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 2, सो ये हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, ये वैसे ही होगा, बस इसमें हमारे पास वैल्यूज़ 3 आ रही हैं। 5 का करेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा। उसके बाद 30 का करते हैं। 30 को करेंगे सो पहले इसको 2 से करेंगे। 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इसके बाद हम 60 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 30 ज़ा 60, बाकी 30 वाला ही रिपीट होगा। 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब इन सभी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 30 का क्या आया, 2 3 और 5। 60 का क्या आया, 2, इसके बाद फिर 2 और फिर 3 और फिर 5। अब हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है सब में, सो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 5। अब हमने दो कॉमन नहीं लेने, हमने तीनों में से कॉमन लेना है। अगेन इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, सो हम तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। अब हम इनको लिख लेंगे। 14 का क्या आया था, 2 और 7। 28 का क्या आया, 2 2 और 7। और 112 का हमारे पास क्या आया है, 4 दफ़ा 2 है हमारे पास और उसके बाद एक दफ़ा 7। सो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है लास्ट पे, उसके बाद स्टार्ट पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, एच सी एफ इज़ इक्वल 2 × 7, तो 2 7 ज़ा 14, मतलब हमारा एच सी एफ क्या है, 14। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहले एलसीएम ले लेते हैं तीनों वैल्यूज़ के।
अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ के एलसीएम आ गए, सारे फैक्टर्स आ गए हमारे पास। 36 के फैक्टर क्या है 2, 2, 3 और 3। इसके बाद 54 के हमारे पास फैक्टर्स क्या है, एक दफ़ा 2 और 3 दफ़ा हमारे पास क्या आ गया 3। इनको लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 108 के जो फैक्टर्स हैं वो सारे हम लिख लेंगे। 2 दफ़ा हमारे पास 2 आ रहा है, उसके बाद 3 दफ़ा हमारे पास 3 आ रहा है, इसको भी हम लिख लेते हैं। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। याद रहे 2 कॉमन नहीं निकालने हैं, 3 जो कॉमन होंगे वही हमने निकालने हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 2 दफ़ा 3 आ रहा है। इनको हम आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। हम क्या लिखेंगे, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये डिवीजन मेथड से हमने करना है। सो इसमें मैंने क्या समझाया था, बड़ी वैल्यू अंदर और छोटी वैल्यू बाहर। 170 अंदर आ जाएगा और 110 बाहर। अब साइड पे हमने क्या करना है, जो इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखना है वो साइड पे आएगा। जैसा कि हमारे पास आ रहा है 110 1 सा 110, नीचे क्या बच जाएगा, 70 में से 10 निकाला तो 60। अब ये छोटी हो गई, बाहर हमारे पास बड़ी वैल्यू है, उसको हम अंदर ले आएंगे। अब उसको डिवाइड करेंगे यानी कि 110 को। सो 110 अब अंदर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 60 के टेबल में 110 से छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 60 आ रही है। सो इसको 1 से करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 60, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। अब 50 छोटा है, 60 बड़ा, सो 60 को हम अंदर लिख लेंगे और 50 1 अगेन 50, माइनस करेंगे 10 बचेगा। अगेन 10 छोटा नंबर है, 50 बड़ा, 50 को अंदर ले आएंगे और 10 5 सा 50। अब हमारे पास डिवाइडेंड जो है वो 10 आ रहा है। सो हमारा HCF क्या है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो वैल्यूज़ है 104 और 234। अब 234 बड़ी है, सो ये वैल्यू अंदर आ जाएगी और 104 छोटा है, तो 104 बाहर आ जाएगा हमारे पास। अब 104 को हम 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 208। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 4 में से 8 नहीं निकलेगा, 3 को कट करेंगे 2 बच जाएगा, 1 साथ कैरी, 14 में से 8 निकालेंगे तो 6 और 2 में से 0 निकालेंगे तो 2, बाकी 2 में से 2 निकलेगा तो 0। अब 26 छोटा है, 104 बड़ा है, 104 कहाँ आ जाएगा अंदर। अब 26 को हम करेंगे 4 से, 26 4 ज़ा 104 से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमारा डिवाइडेंड जो है वो हमारा HCF होता है जो कि है 26। इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास छोटी वैल्यू बाहर और बड़ी वैल्यू अंदर आ जाएगी। अब 400 को 10 से करें तो 4000 आता है, यानी कि ये उसके करीब करीब है। इसको एक नंबर कम से करेंगे यानी कि 9 से करेंगे इसको। यहाँ पे इसको 9 से करेंगे तो आ जाएगा 3600। अब नीचे क्या बच जाएगा 396। अब 400 बड़ा हो गया, सो 400 अंदर आ जाएगा। अब 396 को हम 1 से करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 396। अब 400 में से 396 निकालने तो आएगा 4। अगेन हमारी वैल्यू छोटी है, बड़ी वैल्यू अब अंदर आ जाएगी और हम 4 को 9 से करेंगे तो आएगा 36। इसमें से माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और साथ 6, अगेन इसको 9 से करेंगे तो 36। हमारा डिवाइडेंड लास्ट पे क्या रहा 4, सो हमारा HCF क्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 वैल्यूज़। अब इसमें मैंने बताया था कि पहले बड़ी 2 वैल्यूज़ को करेंगे यानी कि 96 को और 256 को, और उसके बाद जो लास्ट पे डिवाइडेंड बचेगा उससे हम डिवाइड करेंगे 32 को। अब 96 के टेबल में 2 पे आता है हमारे पास 192। अब हम इसको माइनस करेंगे, 6 में से 2 निकालेंगे 4, 25 में से 9 निकालेंगे तो 6। अब हमारे पास 96 अंदर आ जाएगा। अब अगेन हम 64 को करेंगे 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। अब 64 अंदर आ जाएगा और 32 को 2 से करेंगे तो 64। अगेन मैंने बताया था जो लास्ट पे डिवाइडेंड बच जाएगा उससे हम पहले नंबर को करेंगे। पहला नंबर क्या था हमारे पास 32, सबसे छोटा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 32 के जगह में 32 कहाँ पे आएगा, सिंपल 1 पे आएगा। सो हमारा लास्ट पे जो डिवाइडेंड बचा वो क्या है 32, यानी कि हमारा जो HCF है वो क्या है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम बड़ी 2 को करेंगे यानी कि 168 और 288 को करेंगे। बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर। 168 के टेबल में 288 से छोटा क्या आता है, इसको 1 से ही करेंगे क्योंकि 2 से करेंगे तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी। सो 8 में से 8 निकाला 0, 8 में 6 निकाला 2 और 2 में से 1 निकाला तो 1, 120 छोटा आ गया, 168 अंदर आ जाएगा। अगेन 120 को 1 से ही करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 48। अब 48 बाहर रहेगा और 120 अंदर आ जाएगा। 48 को हम करेंगे 2 से, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 96। इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। अब 24 बाहर ही रहेगा, 48 अंदर आ जाएगा और 24 2 ज़ा 48। सो हमारा पहला आंसर डिवाइडेंड क्या है हमारे पास 24। अब 24 से पहले नंबर को डिवाइड करेंगे। पहला नंबर हमारे पास क्या है
30। अब 30 को हम डिवाइड करेंगे 24 से। सो 24 1 ज़ा 24 हमारे पास सबसे पहले तो आएगा। अब हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा 6। अब 24 अंदर, सो 6 4 ज़ा 24। लास्ट पे डिवाइडेंड क्या है हमारे पास 6, तो हमारा HCF क्या है 6। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग पहले दो बड़ी वैल्यूज़ को देखेंगे जो कि क्या है 245 और 720। अब 245 के टेबल में 720 से छोटा हमारे पास क्या आता है और किस नंबर पे आता है। सबसे पहले हम करेंगे 245 को 2 से, हमारे पास आ जाएगा 490। अब इसको माइनस करते हैं, हमें कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे 6 बचेगा, 112 बन गया, 9 निकालेंगे तो 3 और 6 में 4 निकालेंगे 2। अब अगेन 245 अंदर आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 230, माइनस क्या तो 15, 230 अंदर। अब 15 को 1 से करेंगे तो 15 और नीचे क्या बच जाएगा 80। 15 को 5 से किया तो 75। अब नीचे आ गया 5 जो कि छोटी वैल्यू हमारे पास। अब 15 अंदर आ जाएगा। अब हम 5 को 3 से करेंगे तो 15। अभी हमारे पास ये पहले दो नंबर्स का आंसर आया। अब हमारे पास सेकंड लास्ट नंबर जो है वो है 215। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 215 को। सो 5 4 ज़ा 20, माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 और साथ 5, 5 3 ज़ा 15। अब ये भी हमारे पास खत्म हो गया। लास्ट में हमारे पास नंबर आ गया 80। इसको भी हम 5 से करेंगे। सो 5 1 ज़ा सबसे पहले करेंगे तो 5 आएगा, माइनस करेंगे तो नीचे 3 7 0 और 5 6 ज़ा 30। सो हमारे पास लास्ट पे जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ गया HCF = 5। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।